नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। खास कार्यक्रम जनता जाने है में आज चर्चा करेंगे भारत शब्द पर मचे सियासी विवाद पर। दरअसल G20 समिट के निमंत्रण पत्र को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की। देश में सियासी भूचाल आ गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने निमंत्रण पत्र में लिखे प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का विरोध जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से यह निमंत्रण जाता था। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि वो इंडिया शब्द से सहमत हैं। क्या वो इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान को ही बदल देंगे? संविधान में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन के चलते नाम बदला जा रहा, गठबंधन का नाम भारत रख दिया तो क्या करेंगे? अब विपक्ष के आरोप पर बीजेपी ने जवाब दिया, कहा कि देश का असल में जो मौलिक नाम है वो भारत ही है और कांग्रेस को देश के मौलिक नाम से दिक्कत क्यों है। अब अटकलें ये भी हैं कि 18 सितंबर को जो संसद का मॉनसून सत्र बुलाया गया उसमें संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है जिसमें इंडिया शब्द को ही हटाया जा सकता है। लगता है कि अब दिन आ गए हैं विश्व शर्मा के। अरे भैया मत बोलो, नाराज जाएंगे मोदी जी। उन्हीं तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर भय सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? देखिए, मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। इसको उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, उसमें क्या लिखना चाहिए था? प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। भारत, हम भारतवासी हैं, ये हमारा देश है भारत, पहले भी भारत रहा है, आज भी भारत है, कल भी भारत रहेगा। तो जयराम रमेश को अगर प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम और तकलीफ वो अपने आप सुलझाएं। देखिए, ये सेल्फ अपॉइंटेड संविधान के एक्सपर्ट कब से बने? ये अपने आप को सेल्फ अपॉइंटमेंट दे देते हैं कि मैं ये एक्सपर्ट हूँ, वो एक्सपर्ट हूँ। देखिए, आप और मैं भारतवासी हैं और मैं अपने देश को बुलाता हूं भारत के नाम से। उनको अगर प्रॉब्लम है वो अपना प्रॉब्लम सुलझाए, मैं तो अपने देश को भारत ही बोलूंगा ना। बहरहाल सवाल इस बात का है कि आखिर इंडिया से कौन डरा और भारत से कौन डर रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। विदु रावल हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो स्वागत है विदु आपका। बाल मुकुंद शर्मा है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो स्वागत है बाल मुकुंद आपका। और डॉक्टर रमेश ठाकुर हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत है डॉक्टर रमेश ठाकुर आपका। विदु भाई, सवाल सीधा आपसे है कि भाई विपक्ष ने अपने गठबंधन का, अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा तो आप लोग डर गए और भारत कहने लगे, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और आप कहते हैं कि भारत पहले भी भारत था, अब भी भारत है। भारत से किसको डर लग रहा है? भारत चिरकालिक क्षणों से भारत है, चिरकालिक समय से भारत है। भारत तब नहीं बना जब कांग्रेस पैदा हुई या कांग्रेस के अपने साथी चट्टे बट्टे ने मिलकर एक घमंडिया गठबंधन बना लिया। उस दिन से भारत नहीं बना। इन कांग्रेस वालों को यह गलतफहमी है। ये जिस प्रकार से चाचा नेहरू को भारत का निर्माता बताते हैं, किसी को राष्ट्रपिता, किसी को राष्ट्रमाता, किसी को क्या क्या बताते हैं। ये देश जो है जब कांग्रेस नहीं थी तब भी था,
जब कांग्रेस से को पैदा करने वाले अंग्रेज भी भारत में नहीं आए थे तब भी था। अंग्रेजों का नाम जरूर इन्होंने चुराए हैं, अंग्रेजों द्वारा जो कहे गए नाम है उनको जरूर इन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन हमने उसको स्वीकार किया है। हमने जिस प्रकार से देश के संविधान के अंदर उन बातों को जो है स्वीकार किया है और पूरे देश ने स्वीकार किया है। लेकिन अगर ये चाहेंगे कि भारत की विरासत को मिटाने का प्रयास करें, क्योंकि इनकी इटालियन जो नेता हैं, जो इनकी इटालियन माफिया ने इनकी पार्टी को घेर रखा है, तो ये तो ठीक नहीं होगा, ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी। देखिए, भारत से कांग्रेस को नफरत क्या है इसको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी से इनको नफरत है। नाम तो ये भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं, लेकिन साथ में भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों को लेकर घूमते हैं साथ साथ पूरी यात्रा के दौरान। राहुल गांधी पहले दिन से ही निश्चित ये किए हुए हैं कि किस प्रकार से भारत के हर गौरवशाली क्षण पर उन्होंने सवाल खड़े करने हैं। जब भारत और चीन का गतिरोध था तब ये गुप्त बैठकें कर रहे थे चीन वालों के साथ। जब भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की उस समय ये जो है पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा कर रहे थे। इन लोगों ने तो चंद्रयान तक को भी नहीं छोड़ा। भारत के चांद के मिशन पर भी जिस प्रकार से इन लोगों ने सवाल खड़े किए, तो ये बात सीधी सीधी बनती है, कांग्रेस को भारत से नफरत क्या है? ये भारत की संस्कृति का परिचायक है। भारत उस सनातन परंपरा का परिचायक है जिस सनातन परंपरा के अनुरूप ये देश जो है, इस देश की आत्मा बसती है। भारत के हर गरीब, हर दरिद्र, हर दलित, हर वंचित की आत्मा बताने वाला है, उसकी पूर्ति करने वाला है। और इनको केवल भारत से दिक्कत नहीं है, इनको सनातन से भी दिक्कत है। किस प्रकार से इनके नेता अब घमंडिया गलांस के नेता हैं और नेता वही वंशवादी हैं, सभी के सभी बड़े बाप के औलादे हैं सबके सब। एमए स्टालिन के बेटे जो हैं उदय निधि स्टालिन ने किस प्रकार पिछले दिनों सनातन को ही खत्म करने का संकल्प बता दिया, किस प्रकार से इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लड़के प्रियंक खड़गे ने कहा कि नहीं ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सनातन को तो खत्म कर देना चाहिए। तो ये सनातन इनके खत्म करने से नहीं हो सकता। जो सनातन ना मिटा कंस की ललकार से, जो सनातन ना मिटा रावण की हुंकार से, भला वो सनातन क्या मिटेगा इन चट्टे बट्टों के कहने से? निश्चित तौर पर इनके मन ठीक के है, अंदर लेकिन विदु भाई, से... हाँ ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है, आप लोग व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि टीवी डिबेट में जब आप बैठे तो कम से कम शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखा जाए। आप राजनीतिक आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं, आप पर भी लगता है, उन पर भी लगता है, लेकिन मेरे साथ चर्चा में कम से कम उन शब्दों का आप लोग इस्तेमाल ना करें, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, सभी से है। बालमुकुंद शर्मा जी, विदु रावल का कहना है कि ना वो विरासत मिटने देंगे और आप कहते हैं कि संविधान ये खत्म कर रहे हैं, हम वो नहीं होने देंगे। दिक्कत क्या है? अगर भारत है तो भारत है, आपने अपना अलायंस का नाम इंडिया रखा है, आप इंडिया बुलाइए। अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से पत्र गया है तो उसमें आखिर क्यों बेचैनी है? अतुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आपकी डिबेट का तरीका मुझे बहुत पसंद है कि जो भी शब्द ये बोलते हैं उनको आपने संज्ञान में लिया, इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है, शर्मा जी बोलिए। दूसरा मैं सर ये कहना चाहता हूं, जब देश ने आजादी प्राप्त करी, पहले ही सुबह निकली थी, हमने उसी दिन से देश में एक ऐसी प्रथा की शुरुआत की थी। देश में जो जो चीजों की कमियां थी उनको मैंने आइडेंटिफाई किया। हमने देश में हमने ये जो आज इसरो है, हम चंद्रयान पे पहुंचे, इसकी स्थापना करी, आईआईटी करी, आईआईएम करी, बेल करी, सेल करी और बांध बनाने शुरू करे ताकि बिजली का निर्माण हो सके। हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का नाम जो है ना, इस भारत का नाम, इंडिया का नाम विश्व पटल पे आया। हम अगर उस दिन मंदिर की, मस्जिद की या इन चीजों की बात करते तो शायद आज जहां बैठे डिबेट करें वो भी अगर नसीब नहीं होता। फिर हिंदुस्तान में जो हमारे समय में था, कांग्रेस ने जितनी मेहनत कर सकी कांग्रेस ने करी आज ये देश के साथ। अब हम आ जाते हैं इस डिबेट के लिए, आज हम बैठते हैं। इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, गर्व के साथ हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हम दुनिया की महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हम 100 साल में, जो ये बीजेपी का टारगेट बता रहे हैं कि अगले 25 साल में हम विकसित राष्ट्र में हो जाएंगे, तो अगर ये 25 साल भी बीजेपी राज कर ले, उसमें भी 60 साल तो कांग्रेस के राज के गिने ना। हम विकसित श्रेणी में पहुंचे। हम तो अनाज का उत्पादन नहीं होता था, एक टाइम खाना खाते थे, गेहूं हमें नसीब नहीं होती थी। अमेरिका से गड़ा सड़ा गेहूं आता था, दान देता था अमेरिका में गेहूं। हमने हरित क्रांति लेके आए, हम गेहूं का निर्यात करने लगे, जब तक तो ये बीजेपी पार्टी ही नहीं थी। उसके बाद हमने देखा कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जो है ना, हमारे कुपोषण के हम शिकार है। फिर हम दूध क्रांति लेके आए।
फिर हम मनरेगा लेके आए, फिर हमने काम का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, आरटीआई हम लेके आए। हमने इस देश में जो हमें चाहिए था वो हम लेके आए। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, जो व्यक्तिगत, बिल्कुल आपने ठीक बात की। देखो, ये भी सरकारें काम करेंगी, बुनियादी ढांचा मजबूत करना चाहिए, आम जन का जीवन कैसे खुशहाल हो ये हमें करना चाहिए। वो कांग्रेस ने हमेशा किया। कई बार तो दुख होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये कहते हैं, अरे पंडित जी ने जितने देश के प्रधानमंत्री हैं उससे ज्यादा तक जेल में रहे हुआ। भाई ये जो हमारे शहीद है सभी, राष्ट्रपिता की बात करते हैं, राष्ट्रपिता वे पिता तो आज भी मैं ये कहता हूं ऑन रिबेट कि अपने पिता का हम सब नाम लिखते हैं ना, हमारा पिता अगर परम पिता परमात्मा है तो राष्ट्रपिता की भी वही अहमियत है। ये राष्ट्रपिता को डिनाई कर देते हैं तो मैं ये कहता हूं, दिल की गहराई से आज कोई राजनीति ना करो। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पिछले 60-70 साल से कोई चीज 75 साल से चली आ रही है, अगर उसको आप आनंद फानंद में बदलते हैं, कहीं ना कहीं आपका डर तो है ना। आप ये मान के चलो, आप भारत भी रखिए, आप कुछ भी रखिए, लेकिन आप किसी चीज का आप ऐसे इंडिया को ना बदले। भारत गणराज्य है, कोई चैलेंज नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत ये तो अपने आप में एक अटपटा है ना जी। आप जाइए बाहर मुल्कों में, हमारा हम जो पासपोर्ट जाते हैं उस पर क्या लिखा हुआ है, और जो बहुत सी चीजें हैं। ये अभी तो कह रहे थे मेक इन इंडिया, अब मेक इन भारत करेंगे तो डर तो है ना। मेक इन इंडिया शेर का निशान तो इन्होंने बना रखा था, उसको ये बकरी बनाने पे क्यों तुल गए खुद को। भाई शेर का निशान है, मेरे को गर्व महसूस होता है, मेक इन इंडिया है, भारत को बना रहे। कांग्रेस ने भी बनाया, दूसरे दलों ने भी बनाया, भाजपा भी बना रही है। काम ये लोग भी कर रहे हैं देश के लिए, हम ये नहीं करे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो पहले हुआ है उसको ये सा करके भी नहीं कर सकते कि भाई ये नहीं हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। मुझे दुख होता है आज ये सरकार क्या कर रही है, जो वो विक्ट्री है, जो विजय दिवस मनाया जाता है उस पर बैन था। आप सेना में किसी बहुत बड़े अधिकारी को आगे जानते हो तो फोन करके पूछ लिया अतुल प्रताप जी पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर कि क्या वो विजय दिवस मना रहे हैं, क्योंकि फिर कांग्रेस की याद आएगी। आज चंद्रयान की ताड़ी पीट रहे हैं, वहां चंद्रयान पर एक जगह जो है ना वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम भी है। ये पूरा विश्व जानता है। तो मैं ये कहता हूँ किसी योगदान, ठीक है, लेकिन अच्छी बात बालमुकुंद ने एक अच्छी बात कही कि सभी सरकारें काम करती हैं, कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं है कि इस देश के लिए योगदान नहीं दिया। हाँ, राजनीतिक तौर पर आप उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, वो ठीक है। डॉक्टर रमेश ठाकुर, जब कांग्रेस नहीं थी तब भी भारत था, जब बीजेपी है तब भी भारत है, लेकिन इंडिया जो कि बहुत पहले से पहचान रखता है, जो डॉक्यूमेंट पर लिखा जाता था, क्या एक अलायंस बनने की वजह से उसे खारिज किया जा रहा है? क्या यह डर है, इस डर की वजह से भारत का जिक्र होने लगा? क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, इस पर भी कभी किसी को आपत्ति हो सकती थी, तीनों ही स्वीकार होते थे। लेकिन अतुल भाई, मुझे लगता है कि जब से गठबंधन बना है कुछ चीजें ऐसी हैं जो बनी है, बिगड़ी हैं, और जो चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी में और उनकी सरकार में बनी है। आपने जब देखा होगा, जब से इंडिया शब्द इन्होंने इस्तेमाल करा है विपक्षी गठबंधन में, उसके बाद से ये चीजें बहुत तेजी से हुई है। और आपने बिल्कुल सही कहा, अगर इंडिया नाम 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, 75 साल हम लोगों ने आजादी में बिताए हैं, 275 सालों से इंडिया नाम चलता आ रहा है। अगर बंद हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। और रही बात जहां तक इतिहास बदलने की बात आती है, ठीक है, पूरी चीजों पे हम नहीं जाएंगे, जिन चीजों पे हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। आप किसी भी प्लेन में जब जाते हो वीटी लिखा हुआ है, ये तो गुलामी का प्रतीक है, ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ है। कई बार अश्वनी उपाध्याय जी ने रिट भी सुप्रीम कोर्ट में डाली थी कि इसको हटाया जाए, आप उसको हटाओ, वो तो हमारे बिल्कुल खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, संस्कृति के खिलाफ है। रही बात मेन सब्जेक्ट है, इंडिया हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, आपको 9.25 साल हो गए हैं केंद्र की सत्ता में, अगर आपको यही करना था पहले दिन से आप कर लेते। इंडिया शब्द इंडियन इतिहास पे हर दूसरे पन्ने पे यही गुदा हुआ है, इंडिया इंडिया। आपका भी इंडिया चैनल है, ऐसे तो फिर आपके ऊपर भी एक नोटिस आएगा कि भाई इंडिया को हटा के भारत करो। तो हर दूसरी चीज में, पासपोर्ट से लेके हर चीज में इंडिया शब्द चल रहा है। पूरा देश, पूरा संसार, पूरा समूचा संसार हमें इंडिया के नाम से जानता, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सरकार ने ये चीजें नहीं बताई, इससे दिक्कत हमें क्या है? और विपक्ष ने तो बता दिया कि जब से हमने इंडिया का नाम दिया है, एक बड़ा नाम उन्होंने चुरा लिया हमसे, बिल्कुल छीन लिया, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचता है।
जब उनके पैरेलल चीजें जब देखी जाती हैं तो मोदी जी की ही तो कम से कम 150 योजना है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम तरह के, सब में इंडिया इंडिया लिखाओ, कहाँ तक आप बदलोगे? मुझे लग रहा है एक दिन का काम नहीं है, बहुत लंबा है, इतिहास को आपको बदलना पड़ेगा। हाँ, ये आपने ठीक करा है, मुगल जितने भी थे और जितने भी मुस्लिम शासक थे, उनके दिए हुए नामों को जो हमें लगता है कि हमारे संस्कृति के खिलाफ है, उनको अगर आप बदल रहे हो तो सब आपके पक्ष में है, किसी ने कोई विरोध नहीं करा। अब इंडिया सबके लेके थोड़ा सा अटपटा लगता है एकदम कतई, और ये अच्छी बात है। अगर भारत को इंडिया से अगर भारत को आजाद करते हो तो इसके एक रोड मैप बनना पड़ेगा। देखो, यूरोपियन कंट्रियों में क्या होता है, जब इस तरीके के कोई मसले होते हैं तो जनमत संग्रह होता है। जब जनमत संग्रह का रिजल्ट आ जाता है तो ये कह दिया जाता है जो पक्ष का है, जिनके पक्ष में ज्यादा वोटिंग होती है उनको कह दिया जाता है, यही होता है। अब इतने बड़े जो मसले होते हैं अतुल जी, सर्वदलीय बैठक होती है, बड़े नेताओं के सारे दल के जितने भी दल के हैं उनके नेताओं को बुलाया जाता है, तो बाकायदा सरकार पूछती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, ये सारी चीजें नहीं हो रही है। आपने आनंद फानंद में G20 का जो निमंत्रण भेजना था और उस समय महामहिम का जो लेटर हेड यूज किया जाता उसमें आपने नाम चेंज कर दिया। अब राष्ट्रपति कार्यालय से कोई चीज खंडन नहीं की गई है, कुछ नहीं बताया गया, और जब सबको पता सीधा सीधा भाई ये निर्णय किसका है, ये नीतियां किन की हैं, सबको पता है। अब इसमें हंगामा करना लाजमी है, होना भी चाहिए। अब इस पे जो बादल फट रहे हैं, जो बादल एकदम मंडरा रहे हैं, उनको सरकार को आके बताना चाहिए कि हमें इस शब्द से इसलिए दिक्कत है, बताना चाह रहे हैं, वो चीजें बिल्कुल मुझे लग रहा है बिल्कुल सही बात है। विदु रावत, देखिए डॉक्टर रमेश ठाकुर का भी कहना है कि आपत्ति जिस स्तर पर की जा रही है शायद उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन अचानक से इस बदलाव की भी जरूरत नहीं थी। मेक इन इंडिया आप कहते हैं, तो अब उसमें क्या मेक इन भारत का भी बदलाव होगा, या सिर्फ इस G20 के निमंत्रण पत्र तक ही बदलाव सीमित था जिसको हवा बना दिया कांग्रेस ने आपके हिसाब से? देखिए, जब 26 मई 2014 को भारत के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ तो जिन लोगों ने हमारे यहाँ पर 200 साल तक राज किया था, उनके यहाँ पर यानी अंग्रेजों के यहाँ पर जो सबसे बड़ा अखबार है द लंदन जर्नल, उसके अंदर खबर छपी कि आज भारत ने अपनी पराधीनता के जो अंतिम कॉलोनियल लेगेसी है उससे मुक्ति पा ली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लंदन जर्नल कह रहा है। अभी कुछ लोग अब पिछले टेप रिकॉर्डर में चले हुए हैं, वो चलते रहेंगे। उन्हें अंग्रेजों के साथ एक जो स्टॉकहोम सिंड्रोम की एक बीमारी होती है, जब अपराधी के साथ ही प्यार होने लग जाता है। अंग्रेजों के साथ कुछ लोगों का प्रेम है, बना रहेगा, लेकिन भारत का नाम भारत था, भारत की सभी भाषाओं के अंदर भारत था, पहले दिन से भारत था। ठीक है, कुछ विदेशी लोगों ने आकर भारत को अलग अलग नामों से पुकारा, स्वाभाविक है विदु भाई, उससे देखिए बालमुकुंद जी को भी आपत्ति नहीं है, रमेश जी को भी नहीं है। मेरा सवाल यह है कि अचानक से, आप तो सत्ता में लंबे समय से है ना, तो अचानक से बदलाव क्यों, वो भी तब जब एक अलायंस का नाम इंडिया रख दिया गया। अब वो ये तर्क दे रहे हैं कि उसी के बाद का ये डर है। अचानक से कैसे हुआ? अचानक से मुझे समझ नहीं आया, अचानक से क्या? पहली बात तो ये कि हम शुरू से भारत माता की जय बोलते थे, इंडिया माता की जय तो कभी बोली नहीं हम लोगों ने। बाल्यकाल से भारत माता की जय बोलते बोलते आगे आए हैं, लेकिन ये अचानक से वाली बात मुझे समझ नहीं आई। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, और पहले दिन से ये लगातार भारत रखना चाहिए था ना नाम फिर। नहीं, आपका क्या सवाल क्या है? मैं ढंग से कह रहा हूं कि मेक इन इंडिया आपने शुरू किया, वो यही तर्क दे रहा है कि उसका नाम भी आपने मेक इन भारत रखा होता तो कोई आपत्ति नहीं होती, पहले से होता। नहीं, हमें तो इंडिया न्यूज के नाम पर भी कोई आपत्ति नहीं है, हमें इंडिया शब्द से तो कोई आपत्ति है ही नहीं। हम तो भारत का महिमा मंडन करना चाहते हैं, उसका गौरवगान गाना चाहते हैं, लेकिन हम कभी इंडिया से किसी प्रकार की नफरत जैसे राहुल गांधी भारत से करते हैं, ऐसी कोई नफरत हमारे मन में नहीं। हमारा तो निश्चित तौर पर यह कहना है कि भारत के अंदर जितनी भी पराधीनता की निशानियां हैं, जो गुलामी की चिन्ह हैं, उनको एक एक करके हटाएंगे। लेकिन जब कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि चांद पर भी नेहरू का नाम है, ये इनकी मानसिकता बताता है। इनके लिए सदा से जो है देश से बड़ा एक परिवार रहा है। ये परिवार की गुलामी पकड़ ली इन्होंने, अंग्रेजों की गुलामी छूटी और परिवार की गुलामी पकड़ी। इन्हें चांद पर अवसर मिला था, लेकिन इन्होंने भारत का नाम नहीं रखा, इन्होंने वहां पर भी जवाहरलाल नेहरू का नाम रखा, जो हमारा लैंडिंग पॉइंट था। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, चंद्रयान 1 पर लैंडिंग पॉइंट पर पंडित नेहरू का नाम लिखा। लेकिन फिर ये कहते हैं मंदिर मस्जिद नहीं करते। अभी इनके साथी, इनके पार्टनर जो हैं, सनातन के बारे में जितनी भद्दी और गंदी टिप्पणी दे रहे हैं, उसका संज्ञान ये कब लेंगे?
इन्होंने अतुल प्रताप जी को तो बधाई दे दी कि अतुल प्रताप जी आपने इन शब्दों का संज्ञान लिया, लेकिन ये लोग कब तक मुंह में दही जमाए बैठे रहेंगे स्टालिन के ये कहने पर कि 80 करोड़ से अधिक जो संख्या है उसको वो वाइप आउट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और फिर ये कहते हैं मंदिर मस्जिद की बात। बताइए भाई बालमुकुंद शर्मा जी, विदुर रावल का यह तर्क है कि उन लोगों को इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि गुलामी के प्रतीक हैं, अगर वो धीरे धीरे करके बदले जा रहे हैं तो दिक्कत क्या है, और आप लोगों को भारत नाम से ज्यादा दिक्कत है। हमें भारत नाम से दिक्कत नहीं है, कहना चाह रहा हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है, बोलिए शर्मा जी। एक हरियाणा में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए हैं। हेलो, बोलिए बोलिए बालमुकुंद जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए HOOD हुड्डा। और एक हरियाणा में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम थी हुड्डा। जब वो हुड्डा बोलते थे उसी से एतराज था SSVP करना पड़ा इनको। अकेले हुड्डा शब्द को बदल दिया इन्होंने। शब्दों के तो महारत हासिल है इनको। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, गैर राजनीतिक बात है। भारत है, आई लव इंडिया, और इंडिया न्यूज हरियाणा पे मैं बात कर रहा हूं हमारे चैनल पे। तो इंडिया शब्द पे इन्होंने हटा करके बहस का जन्म दिया। इनका काम ही बहस करो, ये रोजगार पे बहस करो, ये क्राइम जितना बढ़ रहा है उस पे बहस करो, डेवलपमेंट पे, बेरोजगारी पे करो, हमें अच्छा लगता है। बालमुकुंद भाई बहस तो आप लोग कर रहे हैं ना, उन्होंने नाम बदला और आप उनके नाम बदलने के प्लेटफॉर्म में फंस गए। विदु भाई तो खुश हो जाते हैं इसी बात पर, वो तो कहते हैं कि पिच हमारी, खेल हमारा, खिलाएंगे भी हम और आप खेलते रहिए। ये मन का इनका बहम है। हमारा तो काम है ना जी अन्याय के खिलाफ। कहीं दलित के साथ कौन सा अन्याय हो गया बालमुकुंद भाई? ना आपको इंडिया से दिक्कत है ना भारत से दिक्कत, तो अन्याय कौन सा हो गया? पत्र पे भारत ही तो लिखा हुआ है। ऐसा ना जी सर, वो जो प्रामाणिकता जिस चीज की है, प्रामाणिकता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये चलता आया पिछले 75 साल में। कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया कि आगे से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं भारत लिखेंगे? कोई नोटिफिकेशन जारी करो, ये कानून अमली जामा पे ना उनको। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम लिखते थे। बहरहाल बालमुकुंद जी मैं रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, समय की थोड़ी पाबंदी है। डॉक्टर रमेश ठाकुर, बहुत संक्षेप में सिर्फ इतना ही कि अगर वाकई एजेंडा बेस कोई बदलाव है तो इसका लगता है कि चुनाव आते आते भी एक बड़ा स्वरूप हमें दिखाई देगा जो कि किसी का हित और किसी का अहित करेगा। अतुल जी, बरेली के प्रोफेसर साहब है, वो मैसेज कर रहे हैं। उनकी जिज्ञासा है कि अभी आपके साथ में डिबेट में जो भारतीय जनता पार्टी के, उनसे सिर्फ रोड मैप पूछ लो कि इंडिया शब्द ये सिर्फ सुरसुरी छोड़ने से काम चल जाएगा या सबसे बड़ा जो एक सरकारी दस्तावेज कागज है वो पासपोर्ट है, क्या वहां से शुरुआत करोगे आप? ये थोड़ा सा ये हमारे भाजपा के जो बैठे उनसे पूछ लो कहां से शुरुआत। मैं जवाब दे देता हूँ। बताइए विदु रावल, जल्दी से, बहुत संक्षेप में। हम भारत से बहुत प्यार करते हैं, हम इंडिया शब्द का भी सम्मान करते हैं, लेकिन भारत से नफरत करने वालों की जिस प्रकार से जो उनकी विदु भाई प्यार और सम्मान तो बालमुकुंद जी भी करते हैं। रमेश जी का या उनके जरिए दर्शक का यह सवाल था कि अगर आप प्यार करते हैं तो आप भारत से प्यार करिए, और जो चल रहा था इंडिया का शब्द वो भी चलता रहता। मैं सिर्फ बताइए, नोटिफिकेशन जारी करिए, बदलिए, मेरी बात पूरी हो जाती। जल्दी से विदु भाई, जल्दी से, समय थोड़ी पाबंदी, बहुत जल्दी। देखिए, हमने यहाँ पर विवाद कोई नहीं खड़ा किया। किसी ने अपना नाम इंडिया रख दिया, अपने कुकर्म ढकने के लिए, यूपीए के अंदर जो काले कांड कर रखे थे उनको ढकने के लिए अपना नाम इंडिया के पीछे छुप गए। हमें नहीं कोई दिक्कत, लेकिन इन्होंने दिक्कत खड़ी की है। भारत नाम से इन्हें दिक्कत है, हमने इंडिया पर कभी इतराज नहीं किया। रमेश जी, आज इनके प्रवक्ता रमेश ने, जयराम रमेश ने किस प्रकार से किया, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ आएगा। डॉक्टर रमेश ठाकुर समझेंगे बात को कि इनके नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं, इनके नेताओं ने सवाल खड़े किए, हमने नहीं सवाल खड़े, हम तो उत्तर दे रहे हैं। ये बहुत धर्म की स्थिति है, जितने भाजपा नाम बदलाव पहले भाजपा ने किया ना, तभी सवाल खड़े हुए। नाम कहां बदल दिया भाई? चले बहरहाल, अब मेरे पास समय नहीं, माफी चाहूंगा डॉक्टर रमेश ठाकुर। सवाल इस बात का है कि ये बदलाव क्यों किया गया, इसके पीछे अगर कोई एजेंडा था तो वो एजेंडा पूरा हो रहा है क्या? क्योंकि विदु रावल का कहना है, बीजेपी का अपना तर्क है कि हमें इंडिया से भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें भारत से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अचानक से बदलाव तब हुआ जब हमने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा, और ये एक डर है। अब इस डर से कौन मुक्ति पाएगा या इस कदम के उठाने के बाद कौन फंस जाएगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त विवाद गर्माया। बहुत शुक्रिया विदु रावल आपका, बालमुकुंद जी आपका, और डॉक्टर रमेश ठाकुर आपका। धन्यवाद। तो मौजूदा दौर में प्रश्न सिर्फ इतना था कि इंडिया बनाम भारत या भारत बनाम इंडिया, एक आम भारतीय के लिए अगर हम देखें तो शायद ये बहुत बड़ा मुद्दा ना हो, या चुनावी दौर में से मुद्दा बनाकर उसके दिमाग में से परोसा जाए, पेश किया जाए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा इसका इंतजार हमें करना होगा। नमस्कार।